हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड उसके बाद आपकी शायद निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हीरो जीरो हमने जो दिया था आपको शायद 12 या 13 रुपये में, उसको आपने अगर बाई किया होगा तो वो भी आपका डबल मतलब 26, 27, 28 रुपये तक गया था। देखिए, हीरो जीरो में मैं सबको एक ही चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप 1 या 2 लाट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। आप लोग क्या करते हैं, गलती मैं देखा हूँ अमूमन लोग क्या करते हैं कि जब छोटा प्रीमियम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको ये पता है कि भाई अगर कोई प्रीमियम मान लीजिए मैंने 13 रुपये में आपको वहाँ पर बताया था कि आप यहाँ पर 13 रुपये में देख सकते हैं। हमने काल की तरफ भी आपको दिया था, बट काल की तरफ हमने 25 अबव दिया था, तो वो तो मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसको छोड़ दीजिए। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर 13 रुपये की ये प्रीमियम दिख रहा है ना, तो आपको क्या लगता है, आप किसी के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं। ये सबसे बड़ा इस मार्केट के अंदर गलती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं, चाहे आप मेरे चैनल में 100 दिन से हैं, चाहे मेरे चैनल में 1 महीने से, चाहे मेरे चैनल में 1 दिन से हैं, चाहे आप मेरे चैनल में 1 महीने 1 साल से हैं। आप भले मेरी एक्यूरेसी कितना भी जानते हैं कि नहीं जो मैंने बोला वो होगा, बट समझिए कि किसी भी दिन आपसे वो गलती चूक हो सकती है। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 10,000 की कैपिटल है, ठीक है, आप 10,000 के कैपिटल में आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं यार, सूरज सर का तो ठीक है, ये जो बोलते हैं वही होता है और मैक्सिमम टाइम यही होता है। आपने उसी दिन क्या गलती किया कि आपने 10,000 की कैपिटल का टोटल लाट आपने 13 रुपये में बाई कर लिया। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर आपका कितना लाट आएगा, जो भी आएगा, हो सकता है यहाँ पर 7 लाट आए या 8 लाट आए या जो भी आए, ठीक है, XYZ के लिए आपने पूरा का पूरा 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। अब हो सकता है कि उसी दिन जिस दिन आपने यहाँ पर टोटल कैपिटल लगाया था, उसी दिन आपका हीरो टू जीरो हीरो ना हो करके वो जीरो हो जाए, तो क्या होगा आप खुद सोचिए। क्या होगा आप खुद सोचिएगा। मैं एक निगेटिव पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव तो सब बोलते हैं कि पॉजिटिव ऐसा होगा, बट मैं सबसे पहले आपकी तरफ निगेटिव लेकर के चलता हूँ इस मार्केट के अंदर की कहानी। अगर ऐसा हुआ तो आपका कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर आप क्या करेंगे। आप क्या पता है, आप डायरेक्ट ये मैसेज लिखेंगे, बोला सर आज तक तो सब अच्छा होता था, आपके जो भी बोलते सही हुआ, लेकिन आज ही मैंने पूरा कैपिटल लगाया और आज ही मेरा जीरो हो गया। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास। बड़े भाई, अगर आपने कोई भी चीज़, चाहे आपका 13 रुपये में मिले, चाहे आपका 20 रुपये मिले, चाहे जो मिले, प्लीज़ हीरो जीरो जो ये नाम सिस्टम चला गया है ना, ये आप समझिए ना कि इसके हीरो के साथ साथ आपका जीरो भी लगा हुआ है। अगर ये सिर्फ ऐसा होता कि नहीं नहीं सिर्फ हीरो हीरो हीरो, तो यहाँ पर दुनिया पता नहीं कितने कैपिटल कमा लेती, कितना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता। समझ रहे हैं। बट इसका दूसरा पहलू है वो जीरो, उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, अगर मैंने ये किया है तो मेरा कैपिटल, ये मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन इसका ऑप्शन जीरो होना है। सिंपल, आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट पहले करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप जिस भी दिन आप हीरो जीरो करें, चाहे बैंक निफ्टी का करें, निफ्टी का करें, फिर निफ्टी का करें, मिड कैप निफ्टी का करें, या जो भी आप करते हैं, प्लीज़ कैपिटल आप उतना यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करिए कि अगर ये कैपिटल आपका जीरो भी हो जाए तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि थोड़ा सा भी नुकसान होता है, सबको दिक्कत होता है, पैसा एक सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है, क्योंकि हमारा मोह माया उससे जुड़ा हुआ है। बट मैं फिर भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पर 13 रुपये का आप यहाँ पर लाट साइज बाई करते हैं, और आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 25 का ये लाट साइज था, ठीक है, तो आपका कितना मैक्सिमम लगेगा यहाँ पर, आप खुद समझिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर 300 रुपये लगने वाला है। अब अगर ये 300 रुपये आपका लग गया और 300 रुपये से आपने यहाँ पर 600 रुपये बना लिया या 900 रुपये बना लिया, ये आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, आप ये समझिए। बट अगर यहीं पर आपने ये गलती कर दी कि आपने यहाँ पर 10 लाट लिया, और 10 लाट मैं बोलता हूँ आपका ये जो 10 लाट है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, आप यहाँ पर 20 मुश्किल से 20 रुपये में आप एग्जिट मार देंगे। मैं मानता हूँ आपको यहाँ पर ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, बट फिर भी लॉस भी तो हो सकता है आपका, हो सकता है ना। जिसकी उम्मीद आपको 90% है, क्योंकि ये जीरो नाम लिखा है, जिसकी उम्मीद आपको 90% है, तो फिर हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें, नहीं लेना है। क्लियर हुआ। तो कभी भी हीरो जीरो करें प्लीज़ 1 से 2 लाट मैक्स आप रखें, कि नुकसान भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नुकसान आपका कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए ठीक है, ये बकवास हो गई। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कशन किसका करेंगे हम, बैंक निफ्टी का। कल एक्सपायरी इसकी, आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या हमारा यहाँ पर चार्ट बोलता है, चार्ट के मुताबिक हम यहाँ पर अपने सारे लेवल्स ट्रैक करेंगे, और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आप लोगों ने आजकल कमेंट करना बहुत कम कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है कमेंट में, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको अगर रिप्लाई ना दे पाऊं तो वहां पर लाइक और दिल का जरूर आपको साइन मैं देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए
ओके, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखा हुआ है। हालांकि मेरी ट्रेंड लाइन ये 2-3 दिन पहले की भी अगर आपने देखा होगा, बट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कहाँ से किया। तो ये आप यहाँ पर उठाइएगा इस तरह से, ये देखिए मैं आपको क्लियर यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रही, ठीक है, और वापिस आपको बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइएगा और ये ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से यहाँ पर इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये आपकी दूसरी भी ट्रेंड लाइन में ड्रा करके दे रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आने जाने में आनाकानी कर सकती है मार्केट आपका, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। और चूंकि आपको ये पता है कि यहाँ पर आपके पूरे के पूरे एसएल यहाँ पर एलसेल यहाँ पर पूरे के पूरे क्रिएट हैं, तो मार्केट किसी भी टाइम आपका एक बार यहाँ पर डिप जरूर माननी चाहिए। इसके बाद फिर फर्दर भले मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। ये सब का सब डिस्कशन मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ कर रहा हूं और आप यहां पर देख रहे हो कि मार्केट आपकी 2 से 3 दिन कंटिन्यू एक रेंज में यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। अब ये रेंज जिस दिन भी ब्रेकडाउन करेगा आपको एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। ये सिंपल आप समझ गए, ठीक है। ओके, ये आप जब समझ गए तो इसके बाद हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ऊपर तो आपका ये रेजिस्टेंस बन ही गया है, फिर भी यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे यहाँ पर। ये आपका जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर कई बार आपका रेजिस्टेंस लेने का आज मार्केट ने कोशिश किया है, वहाँ के ऊपर मार्केट आज की नहीं गई, ठीक है। ये आपको ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे आप सपोर्ट ड्रा करिए, आपका सपोर्ट ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो यहाँ पर आज की क्लोजिंग है लगभग उसी के अराउंड में आपका ये सपोर्ट बन रहा है आपका 52,150 का, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। चलिए अब आप एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी आप ड्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक काम करिएगा, ये यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, ठीक है। एक्सटेंडर लाइन ले जाके इसका जो लो वाला पॉइंट है ना, इसका लो पॉइंट ये आप यहाँ पर देखिए, इसका जो बिग का लो पॉइंट है यहाँ से ले जा करके इसको इस तरह से आप रखिएगा। ये एक्सटेंडर लाइन आपकी बन गई, ठीक है, बन गई ना। अब इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्रीन से कर दीजिए या किसी और कलर से, थोड़ा सा आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार ये हमारा सपोर्ट है और यहाँ तक आपका जो बैंक निफ्टी है आपका डायरेक्शन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक का आपका टारगेट बन सकता है, जो कि आपका 51,800 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, ये सारा चीज़ बनने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर का अगर आप यहाँ पर जैसा कि टारगेट अगर ढूंढना चाहते हो, टारगेट मैंने आपको कल भी बता रखा है कि भाई आपका 52,400 आपका टारगेट, देन आपका 52,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ तक आपका अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, जिस दिन भी इसका ब्रेकआउट करेगा, तो आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट आपकी यहाँ तक जा सकती है, जो कि आपका 52,500 तक की आपकी लेवल है। बाकी जो आपकी न्यूज़ है, फेड मीटिंग, आपको पता है कि रेट कट क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके मुताबिक आपकी मार्केट कल जो है तो पूरा का पूरा बिहेव आपके उसके साथ जाएगा, क्लियर है। बट फिर भी मैं आपको जैसे कि आपको समझाता हूँ, हमेशा आपको न्यूज़ के भरोसे नहीं रहना है कि न्यूज़ में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपको न्यूज़ जो भी आएगी ना, चार्ट उसी तरह से आपका काम करेगा और चार्ट के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि अगर आपका किसी भी तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट उधर ही जानी, सिंपल बात है। तो फिर आपको न्यूज़ से क्या मतलब है, क्लियर समझ रहे हो मेरी बात को। अरे भाई मान लो गलत न्यूज़ आई, आपका फेड में आपका रेट का इंटरेस्ट बढ़ा दिया या कुछ भी हो गया तो क्या होगा, ठीक है। रेट कट कर दिया तो अच्छी चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी, वो सारा चीज़ आप जानो। मुझे ये सारी चीज़ों से ओल झोल में नहीं पड़ना है। मैं सीधी सी बात है चार्ट के यहाँ पर फोकस करता हूँ। मुझे जब पता चलेगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर रेंज में मार्केट आपकी खुल रही है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 52,050 के नीचे मैं यहाँ पर पुट बाई कर लूँगा। सबसे पहला जो टारगेट मेरा होगा वो आपको पता है कहाँ पर, यही जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन आपको ये बिग बना करके कल भी दिया था, ये टारगेट होगा। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मार्केट आपकी यहाँ से गई थी ना, ये वाली, ये जो आपकी बिग बनी थी, यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट होगा। तो वो तो क्लियर आपको पता चल जाएगा ना, फिर आपको यहाँ पर क्या है, घबराने जैसी कोई बात ही नहीं। देखिए न्यूज़ आए जो भी आना है बहुत अच्छी बात है। दूसरा टारगेट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक आपका टारगेट फिर हो ही सकता है। न्यूज़ आए ना आए भैया, हमको मार्केट में चार्ट का प्रेडिक्शन करना है, चार्ट के मुताबिक हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, क्लियर है। तो आपकी ये रेंज बन गई, देखिए ये वाली आपकी रेंज बन गई। मैं वापस आपको ये बताना चाहता हूँ, कल के एक्सपायरी के दिन आप इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट ट्रेड इन दिस रेंज, ओके। इस रेंज में आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड का इस रेंज का ब्रेकडाउन जब भी जहां भी करता है, आप उसके तरफ आप मार्केट के डायरेक्शन में आप उसी तरह हिसाब से ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ हमेशा मैं आपको यही वापस समझा रहा हूं, अगर ऊपर मार्केट निकलती है आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें, ठीक है। 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। बट मार्केट अगर किसी कंडीशन में आपकी यहाँ पर 52,000 के नीचे अगर निकलती है तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने लॉट की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया, चूंकि मार्केट में आप देख लीजिए यहाँ से ये जो भी कलाकारी हो रही ना, यहाँ पर बाइंग में दम नहीं है। मैं आपको क्लियर पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर बाइंग में आपका दम नहीं है, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ, वो चीज़ आप समझिएगा, बाद में मुझे आप मत बोलिएगा बोला सर आपने क्यों नहीं बताया था। मैं आपको बार बार ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि बाइंग में कोई दम आपका नहीं है, तो मार्केट किसी भी टाइम आपकी यहाँ से एक गिरावट करेगी, ठीक है।
क्योंकि जब मार्केट में देखिए यहाँ पर जानबूझ किस तरह से मार्केट में क्या किया जा रहा है, आप सोचिए, खुद सोचिए क्या किया जा रहा है। अब ये जो आपकी यहाँ पर दम चल रहा है ना, दमखम, ये यहाँ पर मैं नहीं बोलता कि बाइंग हो रही। बाइंग अगर होती ना तो ये क्यों नहीं इसको फिर ब्रेकआउट करके यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर सस्टेन कर गया, समझ रहे हैं। तो जब बाइंग आएगी तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनेगी। आप समझ लेना कि यहाँ पर जितने भी ये लोग थे यहाँ पर जो भी काल पुट बाई करके गए थे वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और मार्केट में अब यहाँ पर शूटम ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो आपकी रेंज है ना, इसको प्लीज़ ध्यान रखें। यहाँ पर जो आपको बहुत सारी लाइनें दिख रही होंगी, शायद आपको कन्फ्यूज कर रही हूँ, बट आपको ये समझ में आ चुका होगा जो मैंने अभी ड्रा किया, इसकी भी मैटर समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो आपका ब्रेकआउट किया था, ये सपोर्ट, फिर सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये इसका ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पर कर दिया। बट समस्या ये है कि ये जो आपकी रेंज बनी थी इसकी अभी तक नीचे नहीं आया। तो जब तक इसके नीचे नहीं आया तो मैं यहाँ पर अभी बेरिश नहीं हूँ, फिलहाल के लिए मैं बेरिश नहीं हूँ। बट अगर इसके नीचे आ जाएगी मार्केट तो यहाँ पर मैं बेरिश हो जाऊँगा, चूँकि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि देखिए यहाँ से जो इसका हाई बना था मार्केट ने, इसके बाद दिन इसका हाई बनाया, अब इस हाई का इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। पूरा दिन इसे मार्केट ने यहाँ पर जोर लगा दिया लेकिन हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, अंततः जा करके इसी जगह आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो जब इसकी जगह क्लोजिंग देने का मतलब हो गया कि ये जो प्रीवियस आपका हाई था ना, यहाँ पर कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का हाई था, इसके बाद इसका हाई था, अब आप खुद देखें तो इस हाई का भी आपका नीचे आपकी क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब आपका थोड़ा सा मार्केट वीक है। यहाँ पर ओवरऑल वीक नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा वीक है। ठीक है, अब आप अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में डाटा जो बता रहा है आपका वो क्या है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा हुआ है, कॉल साइड की अभी भी अनवाइंडिंग हो रही। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी। बट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट के माध्यम से, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आपका ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती मार्केट आपकी, प्लीज़ थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में आप अवॉइड करिएगा। अगर आपका फेड वाला जो मीटिंग अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप ठीक है, यहाँ पर आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको टारगेट बता दिया कि 52,500 एंड 52,600 तक के आपके टारगेट ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो ट्रेड कर देना प्लीज़। नो ट्रेड आपका ये नो ट्रेड जोन होगा। नीचे ब्रेकडाउन हम ट्रेड लेंगे, ऊपर ब्रेकआउट हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। क्लियर है। गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि इसके नीचे बड़ा गैप डाउन होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर 52,000 का आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, इसका ध्यान रखें। 52,000 के अगर गैप डाउन होता है तो 52,000 के जब तक नीचे नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर पुट बाई वापस नहीं करेंगे। 52,000 हो सकता है आपका सपोर्ट लेकर के क्या करें मार्केट, आपका 52,000 जैसे यहाँ पर गैप डाउन खुले, आपका 52,000 का सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाए। तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन खुल करके यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो फिर हमको यहाँ पर कॉल बाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस जो है तो लगभग 300 पॉइंट का है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर 300 पॉइंट गैप करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप 150 पॉइंट भी आपका यहाँ पर ले पाते हैं तो बहुत अच्छा एक आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी नीचे का टारगेट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वापस, ये मेरा 51,800 का मेरा यहाँ पर वापस टारगेट है। ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी टाइम मार्केट यहाँ से नीचे गिरावट करेगी, एक अच्छा फॉल आएगा आपका, बड़ा कैंडल यहाँ पर मिलेगा आपको, और ये जो आपका यहाँ पर गया ट्रेंड लाइन, इसका यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। अगर इसके यहाँ पर आएगा तो फिर हम यहाँ पर देन इसका डिस्कशन करेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रही। इसके नीचे भी गई तो आपको नीचे के टारगेट मेरे आपको पहले से भी पता है कि 51,200 तक के आपके लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए, ये सारा प्लान हो गया। अब अगर आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको बार बार मैं समझा रहा था, ये जो एरिया है ये वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एरिया आपका यहाँ पर क्या है बताइए, स्टॉप लॉस है, एरिया है, डिमांड एरिया है। तो मार्केट बिना डिमांड एरिया के कैसे जाएगी बताइए। तो खरीदारी कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए ना। अब यहाँ पर जो खरीदारी हो रही है बिल्कुल छुटपुट खरीदारी हो रही। तो मार्केट क्या है कि जब तक खरीदार नहीं मिलेंगे तो मार्केट को ऊपर ज़्यादा यहाँ पर ले जाने में दिक्कत होती है। तो कभी भी मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर एक बार नीचे आएगी, जब यहाँ पर एक खरीदार मिलेंगे ना तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये होता है मार्केट की कहानी, सिंपल समझिए। तो खरीदारी अभी यहाँ पर बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबको डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से किसी भी टाइम यहाँ से गिरावट कर सकती है, किसी भी टाइम कुछ कर सकती है। बट यहाँ पर दूसरा एक चीज़ का आपका पहलू ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम डरते हैं ना, उसी टाइम मार्केट में कुछ गलत एक्टिविटी होती है, उसी टाइम ऑपरेटर मार्केट को क्या करते हैं, बूम करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर डर भरा हुआ है कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, और इसी चीज़ को गलत फ़ायदा उठा करके, मतलब गलत क्या, अच्छा फ़ायदा उठा करके ऊपर ले जाते हैं। तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बता रहा हूँ और पहले भी बता रखा था कि ये अगर आपका ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट करेगा ना, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए पहले खींच दिया, ब्रेकआउट इसका करेगा तो हम 100% कॉल बाई करेंगे। समझे। चलो, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी में। बाकी बैंक निफ्टी में जो भी होगा मैं आपको चार्ट उसमें जो है तो ग्रुप में चार्ट जरूर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ में कोशिश करेंगे कि आपका हीरो जीरो का ट्रेड जितना भी अच्छा हो सके वहाँ पर मिले, क्योंकि इस समय तो मार्केट का मूड माहौल देख करके मैं आप लोगों को बहुत ही कम वहाँ पर चार्ट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसे में डिस्टर्बेंस बहुत होता है। आप क्या करेंगे, अगर मैं कोई चार्ट आपको वहाँ पर दूंगा तो आप क्या करेंगे, उसमें ओल झोल करके आप गलत ट्रेड लेंगे।
ऐसे चक्कर में आपको वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये जो मार्केट आपकी इस तरह से चल रही है ना, इस मार्केट में आपको सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जितना कम हो सके आप वहाँ ट्रेड करिए और अपने कैपिटल को सेव रखिए। सिंपल है, बाकी कुछ नहीं इस मार्केट के अंदर, क्योंकि आप अगर इसी जगह आप उलझ जाएंगे ना तो यहाँ पर आपका कैपिटल भी नुकसान हो जाएगा और आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। बाकी गैप अप के केस में देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप किसी कंडीशन में होती है और आपका 52,400 के ऊपर निकलती है, तो फिर हम यहाँ पर वापस कॉल के लिए अग्रेसिवली बाई करेंगे। देन हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 52,600 तो हमारा पहला टारगेट होगा 200 पॉइंट का। उसके बाद अगर ये 52,000 के ऊपर निकलती है, 52,600 के ऊपर भी निकलती है ना आपकी बैंक निफ्टी, एक अच्छा आपको ऊपर की तरफ मतलब बढ़िया टारगेट मिलेगा, जो कि आपका टारगेट आ रहा है 52,800 का। ध्यान में रखिएगा, वापस आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल करके ऊपर निकलती है, ठीक है, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो 3 बार यहाँ पर कैंडल्स आई हुई हैं, ये आपका एरिया भूलना नहीं चाहिए, जो कि आपका 52,800 तक का टारगेट ऊपर को होगा अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो। क्लियर है, सारे के सारे टारगेट मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, ऊपर के लिए लेवल भी बता दिया हूँ, नीचे के लेवल भी बता दिया हूँ। बस आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो रेंज है उस रेंज में अवॉइड आपको कर देना है। अगर आपने इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड कर दिया, आप यकीनन पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसी रेंज में फंस गए ना गलती से, यहाँ पर आप नुकसान कर जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। क्लियर है, चलो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलते हैं साथ साथ आपको यहाँ पर निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो ये आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में सेम वही चीज़ हो रही है, मेरा जो आपको बना करके दिया हुआ है, क्या बना करके, ट्रेंड लाइन और एक्सटेंडर लाइन जो मैंने बना करके दिया था। आप चाहें तो वापस यहाँ से एक्सटेंडर लाइन आप वापस ड्रा करिए। ये आपका नीचे का सपोर्ट है, आपको पता है, यहाँ पर मैंने कई बार आपको बता रखा है कि आपका सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट को आना चाहिए। ऊपर का अगर आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रा करके, ये अब आपका ये रजिस्टेंस बन चुका है ऊपर की तरफ। ये आपको ऊपर का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आप छोटा रेजिस्टेंस की बात करें तो आप छोटे रेंज में भी जा सकते हैं। छोटा रेंज आपका ये वाला काम कर रहा है। मेरा मतलब देखो, आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अब आपका जब ये छोटा रेंज बन गया, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो बीच वाला एरिया है ना, जब तक यहाँ पर देखिए कंटिन्यू मार्केट क्या करेंगे बताइए। इसमें इसीलिए इस समय अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है और आप लोगों को भी अच्छा ट्रेड मतलब पैसा यहाँ पर नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में ना मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मतलब आप यूँ समझ सकते हैं बहुत मुश्किल होता है। पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ आप पैसा नहीं बना रहे हैं, बट अगर आप अपने कैपिटल को थोड़ा सा सेव कर रहे हो, सबसे बेस्ट चीज़ है। चलिए, तो ये देखिए आपका रेंज वापस मैं आपको बता रहा हूँ, वापस रेंज है आपकी। इसका ब्रेकडाउन करेगा, जैसे ही आपका इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे के लेवल आपको यहाँ पर रटे हुए होने चाहिए। क्या नीचे के लेवल है आप बताइएगा। यहाँ पर नीचे के लेवल सबसे पहला कौन सा लेवल आपको मिल रहा है, 25,350 आपका पहला लेवल है। इसके नीचे जाता है मार्केट, आपका कौन सा लेवल मिलेगा आपका 25,300। इसके नीचे कौन सा 25,270। उसके नीचे कौन सा 25,200। ये सारे के सारे लेवल आपके नीचे के हैं। पूरे लेवल आपको रटे हुए होने चाहिए। इसका मतलब ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये वाले, इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब सिंपल समझिएगा, अगर आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है मान लीजिए, तो सबसे पहला आपको कहाँ पर प्रॉफिट आपकी बुक होनी चाहिए, 25,350 में आपकी पहली प्रॉफिट बुक हो जानी चाहिए। उसके बाद मार्केट क्या है यहाँ पर नखड़ा करेगी। इसके बाद जैसे ही आपका 25,350 को ब्रेकडाउन करती है, ठीक है, थोड़ा सा रुकती है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल में आपको 25,300 के लिए भी आपको एंट्री कर सकते हैं। बट सबसे पहला प्रॉफिट आपको यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। आप ऐसा मत करें कि नहीं आप जैसे इसका ब्रेकडाउन करता है आप यहाँ पर अपना पुट बाई कर लिया और बस आप बैठे रहें। ये गलत है। मार्केट में कभी ऐसा नहीं सोचना कि आपको सिर्फ बैठे ही रहना है। वो जो बैठा रहता है ना, वो पता है कौन सा बंदा होता है, जो यहाँ पर बैठा रहता है ना, वो सेलर होता है। सेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेलर अगर वो यहाँ से यहाँ पर कोई, इसने कॉल को सेल किया हुआ है, ठीक है, इसने सीई को सेल किया हुआ है, और मार्केट जब तक नीचे जा रही है, यहाँ पर रुक भी गई तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इस जगह सेल किया है। और इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए ना मार्केट को यहाँ पर जाना पड़ेगा, तब जाके इसके स्टॉप लॉस हिट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर अगर तो आप ऑप्शन सेलर हैं तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकडाउन करें, इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है, आप यहाँ पर 25,400 के आप यहाँ पर कॉल को सेल कर सकते हैं। इसके बाद जितना नीचे जाए तो आप बने रहे, कोई इशू नहीं। एक लॉट में आप सेल करिए, एंजॉय के साथ आप बने रहिए। बट ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, क्विक एक्शन, फास्ट स्कैल्पिंग, फास्ट मूविंग और फास्ट प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप ये सारी चीज़ें भूल करके अगर आप रुकते हैं तो आप यहाँ पर नुकसान करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नुकसान करवाती है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉफिट करवाती हैं। सबसे पहला चीज़ आप जानते हैं, टाइम डीके। मार्केट में जब ऑप्शन का नाम ही इस चीज़ से बनाया गया है कि वहाँ पर पूरा का पूरा आपका टाइम डीके होता है, तो फिर बताइए वो किसके फेवर में जाता है सबसे ज़्यादा, वो ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है और इसीलिए वो पैसा कमाता है। समझें। चलो
ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि इस यहाँ पर रेंज है, रेंज के ऊपर यहाँ पर जब ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि 25,500 के ऊपर जब तक आपका निफ्टी नहीं सस्टेन करता, हम यहाँ पर कोई एग्रेसिवली कॉल बाई नहीं करेंगे। ये मैं आपको पिछले 5 दिन से समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं। वापस लिख के देता हूँ आपको, जब तक 25,500 के ऊपर आपका निफ्टी नहीं रुकता, हम यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल बाई नहीं करेंगे। हाँ, एक लॉट में हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आपको निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, या आप एक लॉट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप एक लॉट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो उतना बड़ा आपको नुकसान नहीं होगा। अब नुकसान ना होने की वजह बताता हूँ। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर आपने कॉल में एंट्री किया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लॉन्ग पोजीशन में जाइए। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपने कॉल में एंट्री किया मान लीजिए इस जगह, तो आपका सिंपल स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, बट टारगेट आपका यहाँ तक होगा ना भाई, यहाँ तक टारगेट होगा। तो आप बताइए अब आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का। अब अगर आपका 30 पॉइंट का इंडेक्स का स्टॉप लॉस है तो आपका ऑप्शन का स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन बाई कर रहे हैं। अगर आप एटीएम का ऑप्शन बाई करेंगे तो 30 पॉइंट का इंडेक्स का मूवमेंट का मतलब ये होगा कि लगभग आपका 15 से 16 पॉइंट का आपका यहाँ पर नुकसान होगा एक लॉट में। तो अगर आपका एक लॉट में 15 से 16 पॉइंट का नुकसान हो रहा है तो फिर क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस को रख के आप बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। बट अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट आपको यहाँ पर डबल से ट्रिपल मिल रहा है और यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होता है आपका क्या, कॉल का, ठीक है। और सेम इसी जगह आपका एंट्री पॉइंट होता है पुट का भी। अगर तो मान लीजिए एसएल आपका हीट होता है, ठीक है, एसएल आपका हीट होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका ब्रेकडाउन किया, इसका यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करता है अगर किसी भी कंडीशन में, तो आपको यहाँ पर एक पुट का भी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जो कि आप इस तरह से कुछ शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड यहाँ इसके नीचे बनेगा, ठीक है। तो फिर आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिएगा, टारगेट आपको जैसे कि मैंने बताया, टारगेट फिर आपके थोड़ा सा लंबे टारगेट हो सकते हैं, यहाँ तक के ये आपके इधर के कहीं के टारगेट होंगे। और वो टारगेट क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आपके जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ तक के आपके टारगेट होंगे। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। देखिए आपका एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए, आपके टारगेट आपके लंबे होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एसएल आपका कितना है, 40 पॉइंट का, आपका टारगेट लगभग 100 पॉइंट का है। तो 40 मतलब लगभग 1:2 आपका 2.5 का आपका टारगेट यहाँ पर मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप यहाँ पर झेल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए ये मेरा समझाने का मतलब इसलिए है कि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं और वो अपने प्रॉफिट को या लॉस को बुक नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत करिए। मार्केट है, मार्केट डायनेमिक है। देखिए किसी भी टाइम आपका करवट कहीं भी ले सकती है, उसमें आपको सोचना नहीं, समझना नहीं। ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी इसने तो कॉल दिया था, इसने अभी पुट दे दिया। देखो मार्केट में जिस सिचुएशन मतलब जो सिचुएशन मार्केट डालती है ना, हमको उसी सिचुएशन में ढलना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, अगर आप अपने आप को टाइगर समझेंगे, अगर आप अपने आप को जिद्दी समझेंगे, नहीं यार मार्केट तो अभी नीचे ही जा रही थी, अब क्यों नीचे नहीं जा रही, मैं तो पुट में ही बैठा रहूँगा, मार्केट ऊपर जा रही थी तो अभी क्यों नहीं जा रही, मैं तो कॉल में ही बैठा रहूँगा, पूरा भैया कैपिटल खत्म कर देगी आपका। मत बनिए जिद्दी। यहाँ पर यहाँ मार्केट से हमने ना शादी कर रखा है ना कुछ कर रखा है भैया, जहाँ जिस करवट वो जाएगी उसी करवट हम उसके पीछे चल लेंगे, ठीक है। बस आप ये समझिए कि उसका गठजोड़ है, हम सीधी सी बात बता रहे हैं, जो जाए उसी की तरफ चल दो। गलत हो रहे हैं आप वहाँ से निकल जाइए। मार्केट का सिंपल फार्मूला यही है, अगर आप गलत हो रहे हैं ना, आप निकल जाइए, मत बैठिए वहाँ पर। अगर आप बैठे रहेंगे तो गलत इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, समझ रहे। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में जैसे कि आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि गैप डाउन होती है इसके नीचे, तो फिर आप पुट के बारे में सोचें। गैप अप के केस में जो है कुछ भी हो, गैप अप कहीं भी हो, जब तक आपका मैंने बता दिया ये हमारा ये एक लक्ष्मण रेखा है 25,500 के ऊपर जब तक नहीं गई, हम यहाँ पर एग्रेसिवली कॉलबाई नहीं करें, चाहे वो गैप अप खुले, चाहे आपका यहाँ से जा करके यहाँ जाए। हाँ, इस जगह से यहाँ तक हम एक लॉट में ट्रेड करेंगे। वापस आपको रट्टा मार के आपको बता रहा हूँ, समझिएगा आप, एक लॉट से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। बाकी भैया आपकी कैपिटल है, आप जानो, आप समझो आपको कितना ट्रेड करना है। बट मेरा जो कहना है, मैं समझाना वो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको किस तरह से अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक आपको काम करना है। अगर नहीं करेंगे आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं ज़्यादा आज भाषण नहीं दूंगा, वीडियो लंबी भी नहीं करूंगा। आप इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको चार्ट में ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा चार्ट के माध्यम से, और मैं आपको वहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। बाकी आपने क्रूड ऑयल में देख लिया होगा, मैंने आपको क्या बताया था, क्रूड ऑयल में हीरो जीरो का केस बताया था। आज आप बाई नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉक में नहीं बाई कर सकते, ना आप जीरोधा में कर सकते, ना आप एंजल वन में कर सकते। मैं इसीलिए आपको कल ही बता दिया था, मार्केट आपकी 100 से 150 पॉइंट आपका क्रूड ऊपर नीचे जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस आज आप देख लेना। अगर आपने आज भी किसी धन में हो गया या कोई जो आपका कोटेक न्यू में भी वो बाई हो जाता है, एक्सपायरी के दिन भी उसमें काम होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट मिला होगा और मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अगर यहाँ पर 3,000 से 32 रुपये लगा देते हैं तो आपको वहाँ पर लगभग
आपको अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, 4500 से 5000 तक वो जा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप वहाँ पर कितना रुक पाते हैं, कितना आप वहाँ पर लॉस बुक कर पाते हैं, कितना आप प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट एक्सपायरी का काम करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, एक तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, बट ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे हिट हो गया इसके बाद दोबारा हमने आपको वहाँ पर बताया 145 या शायद 153-54 में हमने आपको बताया था कल 6000 की, आपने उसको बाई किया। आपको मैंने बताया रुको, आप देखो रुकना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब चार्ट का डायरेक्शन हमको बोल रहा है कि ऊपर जाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे, इसलिए मैं आपको वहाँ पर रोकता हूँ। नहीं तो मैं आपको तुरंत वहाँ पर बोल देता बड़े भाई 1000 के लास्ट में आप बुक करो, साइड हो जाओ, क्योंकि मुझे 1000 से 1200 से ज़्यादा लास्ट का पसंद ही नहीं है। मैं तभी आपको वहाँ पर रुकवाता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये जानबूझ के ट्रैप किया गया, ये जानबूझ के नीचे लाया गया, इसके बाद ऊपर जाएगा मार्केट। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपका 6000 वाला जो कॉल था अभी वो शायद 170 या 76 रुपये चल रहा है। डिपेंड आप पर करता है आप किस तरह से ट्रेड करते हैं। देखिए दोस्त, मेरा काम है आपको गाइड करना, कैपिटल आपकी है, आपके ऊपर है सब कुछ कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है। समझ रहे हैं? इस मार्केट के अंदर किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं, चाहे कोई कितना भी बोले, चाहे कैपिटल दोस्त आपके, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, नुकसान आप उतना ही लें जितना आपका दिल गवाही दे, उससे बड़ा आप नुकसान लेंगे आप मार्केट में नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करें।